लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे। तो 3 में मैंने कुछ सवाल करा दिए थे, उसी पे आधारित जो आगे के सवाल हैं वो करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, 11 और 18 और कौन सा पद 78 है। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन है कि कौन सा पद, तो इसमें हम क्या करेंगे, यनबा पद मान लेंगे। और हमने यनबे पद का सूत्र बता ही रखा है प्रीवियस क्लास में, फिर से बता दे रहे हैं। यनबा पद ए एन, इसको किससे लिखते हैं, ए एन से लिखते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये सूत्र यूज होगा इसमें। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम मिटा रहे हैं अभी। श्रेणी दे रखी है एपी में 3, 8, 13, 18 डैश कौन सा पद का कौन सा पद 78 है। तो देखेंगे हल। अब देखिए कौन सा पद 78 है, तो हमें समांतर श्रेणी ये दे रखी है। तो देखिए कौन सा 78 है, देखिए हम क्या मान लेंगे, 13, 18 डैश, मतलब हम क्या मान लें, यनवा पद 78 है। मतलब कौन सा पद 78 है मान लिया मैंने। जैसे ये प्रथम पद A1, A2, A3 डेड, A4 डैश, क्या है हमने ए यनवा पद मान लिया, क्या मान लिया, 78 पद है। या लिख सकते हैं माना कि यनवा पद जो है हमारा क्या है, 78 है, ये भी लिख सकते हो आप। तो आप देखिए सबसे पहले हमें इसमें प्रथम पद, हमारा प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर कितना है, 3। अब सार्वांतर सार्वांतर डी बराबर सार्वांतर डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस के 3। मतलब क्या होता है, बाद वाले में से पहले वाले को घटाया जाता है, सार्वांतर निकल आता है। तो 8 में से 3 क्या, कितना बचा हमारा, 5 बचा है। तो ये हमारा सार्वांतर हो गया। अब देखिए ये एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। तो देखिए ए एनवा पद मैंने क्या माना था, ए एनवा 78 मान लिया, बराबर के ए प्रथम पद हमारे पास 3 प्लस के एन का मान नहीं पता है इंटू डी का मान कितना हमारे पास है, 5। अब देखिए 78 और ये क्या करेंगे, 3 प्लस के, अब इसकी देखिए गुणा कर देंगे, 5 एन माइनस के 5। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा। तो 5 एन माइनस के 2 और ये 78, जब 2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78 प्लस के 2 बराबर कितना, 8 एन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 बराबर 80 बराबर कितना हो जाएगा, 8 एन। तो यन बराबर यदि निकालें तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 8। तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8, यन बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब हमारा क्या, 10वां पद जो है वो क्या आएगा, नहीं यहाँ पे 5 था, 8 क्यों लिख लिया मैंने, यहाँ पे था क्या, 5। तो यहाँ पर भी रहेगा 5 और यहाँ पर भी रहेगा 5। तो 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, मतलब क्या हो गया, 16। यन बराबर 16, मतलब क्या, जो हमारा 78 है वो कौन सा पद होगा, 16वां पद होगा। लिखेंगे अतः अतः समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी एपी का का 16वां पद 78 होगा। और यही हमारा उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट अब हम करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं।
5 क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी हैं, तो प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये बताना है मुझे। तो पहली श्रेणी है, ये हमारी समांतर श्रेणी है और श्रेणी दे रखी है 7, 13, 19, 10, ये 205। ठीक, समांतर श्रेणी दे रखी है और ये इसमें कहा है, कह रखा है कि जो है प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये पदों की संख्या बतानी है। इसका मतलब क्या, पदों की संख्या का मतलब है मुझे इसमें n ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसमें प्रथम पद a बराबर क्या दे रखा है, प्रथम पद a बराबर कितना है, 7। अब देखिए इसको यदि हम a1 है, ये a2 है, डैश a3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा। सार्वंतर, अब ये कंफ्यूज ना होना कि ये इसमें a1 माना, यहाँ पे a है, तो प्रथम पद मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रथम पद को क्या a से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सीरीज है तो सीरीज में a1 a2 a डैश an, इसलिए a1 लेते हैं वहाँ पे। तो सार्वंतर d बराबर क्या होता है, 13 में से 7 को घटा देंगे, 13 में से 7 को घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा हमारा, 6 बचेगा। अब देखिए इसमें an बराबर क्या दे रखा है मुझे, 205 दे रखा है। an का सूत्र लगा देंगे, क्या होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा, 205। अब देखिए a का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 7, n का मान मुझे ज्ञात करना है और d का मान दे रखा है 6, बराबर कितना है, 205। अब देखिए इस 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो प्लस के कितना हो जाएगा, 6n माइनस के 6 बराबर के कितना हो गया, 205। इस 7 में से 6 गया, कितना बचाएगा, 1 प्लस के 6n बराबर कितना है, 205। अब 1 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 205 माइनस का 1, 205 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 204 बचेगा। तो 6n बराबर 204। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n का मान मुझे मिल जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 204 और बटे में कितना हो जाएगा, 6। तो 6 कम 6, 6 तिया 18 और 2 बचा यहाँ पे, 6 चौक 24, मतलब क्या हो गया, n बराबर 34। तो लिखेंगे अतः श्रेणी में कुल 34 पद होंगे। ठीक है, लिख देंगे अतः श्रेणी में कुल 34 पद होंगे, 34 पद होंगे, और ये आपका रहा उत्तर। ठीक है, इसी तरह दूसरा होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। पांचवें का दूसरा है 18, और ये भी हमें दे रखी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो 18, 15 सही 1/2, 13 डैश कितना दे रखा, माइनस के 47। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 15 दूनी 30 और एक कितना 31/2 कामा 13 और डैश कितना आ जाएगा, 47। तो अब देखिए यहाँ से हल लिख लेंगे, हल यहाँ पे देखिए प्रथम पद हमारा कितना है, 18। यदि हम सीरीज लिखें तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, डैश ये क्या हो गया हमारा, an हो गया। तो हम प्रथम पद लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 18, और सार्वांतर d बराबर कितना हो जाएगा, 31/2 माइनस के 18। तो 31 माइनस 18 दूनी 36/2, एलसीएम मैंने 2 लिया और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो 36 में से 31 घटाएंगे, माइनस के कितना बचेगा, 5/2 बचेगा। अब देखिए an बराबर हमें कितना दे रखा है, an बराबर 47 दे रखा है। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया, 47।
अब देखिए ए का मान हमें कितना दे रखा 18 प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा माइनस के 5/2 बराबर के कितना है 47। अब 47 को ये 18 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो n माइनस के 1 और माइनस के 5/2 और बराबर 47 माइनस के 18। 47 माइनस के 18 कितना आ जाएगा 47 में से 10 गया 37 और 37 में से 8 गया कितना बचा 29। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 माइनस के 5 कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 29। अब देखिए 2 से उधर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा इधर माइनस के 5 पहले अभी रुक जाइए गुणा नहीं करेंगे n और ये 5 इधर आ गया गुणा में और 2 की गुणा उधर कर देंगे तो क्या गड़बड़ कर रहे हैं 5 बराबर 29 गुणा 2। तो यहाँ से देखिए ये गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5n माइनस के 5 बराबर कितना आ जाएगा 29 9 दूनी 18 और ये 5 58। तो अब देखिए माइनस के 5n प्लस के 5 बराबर कितना 58। तो माइनस के 5n बराबर कितना आ जाएगा 58 माइनस के 5 माइनस का n नहीं आना चाहिए था कहीं पे गलती हुई है। एक सेकंड रुकेंगे ज़रा। देखिए यहाँ पे गलती क्या हुई यहाँ पे देखिए निगेटिव साइन लगा था माइनस के 47 था क्वेश्चन में तो यहाँ पे माइनस का 47 नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जब माइनस का 47 हो जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस के 47 माइनस के 47 माइनस के 47 और माइनस के 47। अब क्या होगा ये आपस में जुड़ेंगे ठीक है तो इनको जोड़ लेते हैं। तो अब क्या करेंगे इसको मिटा दीजिए ये चीज़ मिटा दीजिए। अब देखिए क्या है यहाँ पे 8 और 7 8 7 कितना हो गया 15 4 और 1 5 और 1 6 कितना आ जाएगा माइनस के 65। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा माइनस के 65 और गुणा में कितना आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए या चलिए कर ही लेते हैं। तो 65 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 6 दूनी 12 1 13 130 आ जाएगा। तो 130 आ जाएगा तो ये माइनस के 130 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 130 माइनस के 5 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 135। तो माइनस के 5n तो ये कैंसिल हो गया तो n बराबर कितना आ जाएगा 135 और बटे में 5 तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 5 से 35 n बराबर कितना आ गया हमारा 27। तो लिखेंगे अतः इस श्रेणी में कितने पद होंगे 27 पद होंगे। तो लिखेंगे अतः ये माइनस यहाँ पे ध्यान रखना ये डॉट डॉट था ये माइनस है। लिखेंगे अतः श्रेणी में 27 पद होंगे 27 पद होंगे और ये हमारा रहा उत्तर और ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर इस तरह हमारा देखिए 5 कंप्लीट हो गया है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 6। तो क्वेश्चन इसको हम पहले मिटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्या एपी एक समांतर श्रेणी दे रखी का एक पद माइनस 150 है और यदि है तो क्यों है। तो मतलब नहीं है तो कोई बात ही नहीं नहीं है तो कोई बात नहीं और यदि है तो क्यों है उसका कारण बताना है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या या एपी लिख लेते हैं एपी 11 8 5 2 डैडस का एक पद माइनस 150 है
है, और यहाँ पे चलिए लिख ले क्या, और लिखेंगे क्यों। तो है तो क्यों बताना है, चलिए हल करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे जो भी पद मुझे दे रखा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, यनवा पद मान लेते हैं। तो माना लिखेंगे, माना 150 यनवा पद है। क्या लिखेंगे, यनवा पद है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, an बराबर माइनस के 150। अब इस श्रेणी में देखिए प्रथम पद हमारा, प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है, 11। सारवांतर d बराबर कितना दे रखा है, 8 माइनस के 13। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस के 5 आएगा। अब देखिए क्या मुझे an बराबर दे रखा माइनस के 150, माना मैंने, दे नहीं रखा, माना। अब देखिए क्या है, an बराबर a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 150। अब देखिए a का मान कितना, 11 प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना, माइनस के 5 बराबर माइनस के 150। अब देखिए 11 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो n माइनस के 1 और माइनस के 5 बराबर माइनस के 150 और माइनस के 11, तो ये आ जाएगा माइनस के 161। और इस माइनस 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 5n और प्लस के 5 आ जाएगा हमारा। ठीक, अब देखेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे तो 5 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 5n और बराबर माइनस के 161 बराबर के, जब 5 को उधर ले जाएंगे तो कितना क्या हो जाएगा, माइनस के 5, तो आ जाएगा माइनस के 166 आ जाएगा, माइनस के 5n। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, बराबर 166 बटे में कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए इसको हम काट नहीं सकते हैं, अगर हम इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा जो n का मान आएगा पॉइंट में आएगा। अब समांतर श्रेणी में क्या होता है, कभी भी n का मान जो है भिन्नात्मक नहीं होता। भिन्नात्मक मतलब इस तरह भिन्न में नहीं होगा। मतलब जैसे देखिए क्या होता है, अभी तक मैंने क्या बताया, आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह का बताया। मतलब पूर्णांकों में मतलब एक पॉजिटिव पूर्णांकों के में बताया था। तो n का मान ना तो हमारा कभी भी ऋणात्मक होगा, ना तो कभी भिन्नात्मक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो माइनस 150 है वो इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो n का मान हमारा पदों की संख्या आई है वो क्या आई, भिन्नात्मक के रूप में। n का मान जो है भिन्नात्मक के रूप में आया। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे n का मान, चूंकि n का मान भिन्नात्मक है, n का मान कैसा है, भिन्नात्मक है, इसलिए माइनस 150 इस श्रेणी का पद नहीं है, पद नहीं है। और ये हमारा उत्तर आ। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, हमें A31 ज्ञात करना है, A31 ज्ञात करना है। और क्या दे रखा है, 11वां पद, जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद, तो 11वां पद तो हम सीधे सीधे लिख ले रहे हैं A11 है। A11 बराबर कितना दे रखा, 38। और बस 16वां पद दे रखा है, A16 बराबर कितना दे रखा, 73। A16 बराबर दे रखा है 73। अब देखेंगे हल। अब देखिए A11 बराबर दे रखा 38, तो A11 बराबर है 38, तो 11 क्या हो गया, A प्लस के कितना हो जाएगा, 1 कम करके D के साथ गुणा कर देंगे। तो ये पता ही होना चाहिए भाई क्या होता है। मैं क्या करते हैं, प्रथम पद को n का जितना भी पद मुझे दे रखा है उसमें से 1 कम करके D की गुणा करके हम जोड़ देते हैं।
तो एक सेकंड, ए प्लस के देखिए 10D, ये समीकरण, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, 16वां पद दे रखा है, कितना दे रखा है, 73। तो 16वां पद क्या होगा, ए प्लस के 15D बराबर कितना है, 73, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से या 2 को घटा दीजिए या 2 में से 1 को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। अब देखिए समीकरण हमारे पास 2 क्या है, ए प्लस के 15D बराबर कितना है, 73, और पहली समीकरण क्या है, ए प्लस के 10D बराबर कितना है, 38। अब ये देखिए माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गया, कितना बचा, 5D, और ये बराबर, अब देखिए 13 में से 8 गया, बचा 5, और यहाँ पे बचा है 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 3, 35। तो डी का मान हमारा कितना आ जाएगा, 35/5। इसका मतलब डी का मान हो गया 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। डी का मान हमारे पास आया है 7। डी का मान आ गया तो समीकरण लिखेंगे 1 से, ए का मान ज्ञात कर लेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए एक क्या है, एक है ए प्लस के 10D बराबर कितना दे रखा है, 38। इसमें डी का मान देखेंगे 7 है, तो ए प्लस के 10 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 70, और बराबर 38। तो ए प्लस के 70 बराबर 38, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 38 माइनस के 70, तो हमारा ए का मान हो जाएगा माइनस के, और 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2, और यहाँ पे 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3, 32 आएगा। ए का मान हमारा कितना आ गया, माइनस के 32। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है हमारा, 6, 7, ठीक है। तो ए का मान हमारा कितना है, 32। अब हमें क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ए31 को क्या लिख सकते हैं, क्या होगा हमारा, ए प्लस के 30D, क्या हो जाएगा, ए प्लस के 30D। अब देखिए ए इसमें हमारा प्रथम पद हो गया, माइनस के कितना, 32, प्लस के 30, और डी का मान कितना दे रखा, 7। तो माइनस के 32 और प्लस के 7 या 21 कितना हो जाएगा, 210। अब देखिए इसको हम घटा देंगे, 210 में से 32 को घटाएंगे तो प्लस का आएगा, और प्लस का कितना आएगा, यहाँ पे 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2, और यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7, और यहाँ पे बचा है 178 बचेगा। तो इसका मतलब हमारा जो 31वां पद है कितना आ जाएगा, 31 बराबर 178, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हुआ कंप्लीट। तो और एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। तो एक समांतर श्रेणी है कोई जिसमें n बराबर हमें दे रखा है 50। इसके बाद उसका तीसरा पद मतलब क्या दे रखा है, A3 बराबर दे रखा है 12, और अंतिम पद मतलब हो गया AN, लिख दे रहे हैं अंतिम पद, और अंतिम पद हमारा क्या होता है, AN, और AN बराबर दे रखा है 106। तो हमें क्या ज्ञात करना, A29 ज्ञात करना, 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद ज्ञात करना पड़ेगा और सार्वधांतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखेंगे पहले तो A3 बराबर क्या दे रखा है, 12। तो A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस के 2D, और बराबर कितना, 12, और इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हल। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, अंतिम पद AN बराबर दे रखा है 106। अब देखिए AN को क्या लिखते हैं, A प्लस के n माइनस के 1 इंटू D बराबर कितना दे रखा है, 106।
अब देखिए ए क्या दे रखा है हमें, ए मुझे नहीं पता है, तो क्या करेंगे, नहीं अंतिम, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। 2 क्या, यन का मान रख देंगे इसमें। देखिए यन बराबर कितना दे रखा है 50, तो ए प्लस के 50 माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना है 106। तो ए प्लस के कितना हो जाएगा 49 डी बराबर कितना है 106, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1 माइनस समीकरण 1, तो a प्लस के 49 डी कितना दे रखा है 106, और a प्लस के 2d बराबर कितना दे रखा है 12। अब इसको देखिए घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आता है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 47 डी, और बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 94। कितना आ जाएगा 106 में से 12 जाएंगे 94, तो डी का मान हमें क्या मिल गया 94/47, और ये 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा, डी का मान हमारा आ जाएगा 2। अब देखिए डी का मान 2 आ गया। अब हमें क्या करना, ए का मान ज्ञात करना, तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 हमारे क्या दे रखी, ए प्लस के 2d बराबर कितना दे रखा है 12। अब देखिए डी का मान इसमें रखेंगे, तो a प्लस के 2d का मान कितना 2 बराबर कितना 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा 12, और ये प्लस का बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4, तो कितना यहाँ पे बचेगा, a का मान हमारा कितना आ जाएगा 8, और इस तरह हमें a का मान प्राप्त हो गया। अब हमें a 29 ज्ञात करना है, 29वां पद, तो बराबर कितना हो जाएगा a प्लस के 28 और d, तो a का मान 8 प्लस के 28 इंटू डी का मान कितना है 2, तो 8 प्लस के 8 दूनी 16, मतलब क्या हो गया 56, और ये 56 और 8 कितना हो गया 64, तो 29वां पद लिख लेंगे चाहे तो, अतः 29वां पद, अतः 29वां पद कितना आ जाएगा 64 है। ये उत्तर रहा आपका। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।